हेलो फ्रेंड्स, तो मेरा नाम है राजेश स्वरूप। आज हम लोग शुरू करने वाले हैं जो कि चैप्टर 7 का एक्सरसाइज 7.2 है। तो उसका हम लोग 7.2 का जो क्वेश्चन था 1 to जो कि 5 तक था, उसको मैंने पहले ही वीडियो में बना के दे चुका हूँ। आज हम लोग 6, 7, 8 बनाने वाले हैं। 6, 7, 8 जो कि 3 क्वेश्चन है, इसमें इसको भी कंप्लीट कर देता हूँ। 6, 7, 8। तो जो कि पहला क्वेश्चन है 6 नंबर पहला। इसमें पहला क्वेश्चन में बोल रहा है ABC is isosceles triangle. ABC is isosceles triangle in which AB is equal to AC. Side BA produced to D such that AD is equal to AB. See figure 7.34 ये वाला है. So that angle BCD is right angle. BCD is right angle triangle. हम लोग को ये वाला एंगल पूरा टोटली दिखाना है. ये वाला एंगल टोटली दिखाना है. तो चलो हम लोग इसको 7 नंबर को बनाते हैं. इसका ड्राइंग जो कि कुछ इस तरीके का बनेगा. BC ABCD ये बराबर है. तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं. इसमें जो चीज़ दिया हुआ है उसको पहले लिखते हैं. AB इन ट्रायंगल ABC AB इज इक्वल टू AC. ठीक है, ABC मतलब ये ट्रायंगल में AB इज इक्वल टू AC, एंगल B इज इक्वल टू एंगल C होगा. ठीक है, AD इज इक्वल टू AB मतलब AD इज इक्वल टू AB मतलब ये भी साइड दिया हुआ है. मतलब वो ट्रायंगल में नहीं आ रहा है, मतलब कि ये एक्सटीरियर साइड जो निकला था इस ट्रायंगल से, तो ABC ट्रायंगल से एक्सटीरियर साइड जो निकला था वो साइड AB के बराबर है. उसको दूसरे तरीके से लिखते हैं AB इज इक्वल टू AD. ठीक है, तो हम लोग इसको इस तरीके से कर सकते हैं क्या. AB दोनों में कॉमन था तो AB को एक तरफ लिखते हैं. AB इज इक्वल टू AC था, AC इज इक्वल टू AD. जब एक साइड इससे को बराबर था, ये साइड इससे बराबर था, तो ये तीनों साइड आपस में बराबर हो सकता है. हाँ, हो सकता है. ये वाला चीज़ इसमें हो सकता है. जब हो चुका है तो हम लोग यहाँ पर से अब आगे बढ़ते हैं. तो एंगल जो लिखा होगा एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल ACB. एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल ACB. ये दोनों एंगल, ये ट्रायंगल में ये दोनों एंगल इक्वल होगा. इसको 1 मान लेते हैं क्योंकि आगे कहीं काम आ जाए. एंगल ACD एंगल ADC इसको 2 मान लेते हैं. दोनों एंगल से रिलेटेड है. ठीक है, तो इसको हम लोग इस तरीके से करते हैं. ये दोनों को अब जो अगर हम लोग देखा जाए तो ये एक तरह का ट्रायंगल बन रहा है. ये ट्रायंगल जो देखिए दिया हुआ है उसमें सम ऑफ द ऑल 3 साइड एंगल ऑफ द ट्रायंगल इज इक्वल 180 डिग्री होता है. सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ट्रायंगल 180 डिग्री होता है. तो एंगल ये सबों को लिखते हैं. एंगल ABC प्लस एंगल ACB प्लस एंगल ACD प्लस एंगल ADC इज इक्वल टू 180 डिग्री. आप बोल रहे होंगे यहाँ पे 4 एंगल होता है, लेकिन यहाँ 3 ही. हम लोग तो पढ़े ट्रायंगल में 3 एंगल ही होता है, या 4 एंगल कहाँ से ला रहे हैं. देख सकते हैं इसको जो ये एंगल जो यहाँ पर बन रहा है इसको हाफ पार्ट में बांट रहा है, तो अलग अलग करके लिख रहे हैं. वरना डायरेक्ट BCD हम लोग को निकालना ही है यहाँ पर. सो दैट एंगल BCD इज राइट एंगल. उसमें राइट एंगल ट्रायंगल है कि नहीं वो चीज़ निकालना है. इसी कारण हम लोग उसको तोड़ के लिख रहे हैं. ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं ABC को ACB लिख सकते हैं हम लोग. तो हम लोग एंगल ACB प्लस एंगल ACB दोनों कॉमन था एक साइड, प्लस हम लोग ACD बनाना था इसको, क्योंकि ये एंगल और ये एंगल को सम करना था हम लोग को. तो 90 डिग्री बन रहा है कि वो दिखाना था. तो हम लोग वो सब को सम करना है, ACD निकालना है. एंगल ACD प्लस एंगल ACD यहाँ पर से ADC को हम लोग ACD लिख सकते हैं इस जगह से. ACD इज इक्वल टू 180 डिग्री. यही चीज़ है. तो हम लोग 2 एंगल ACB
बी प्लस 2 एंगल ए सी डी 180 डिग्री। इसमें 2 कॉमन आ रहा है। एंगल ए सी बी प्लस एंगल ए सी डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ए सी बी प्लस ए सी डी, ए सी बी ये एंगल प्लस ये एंगल इज इक्वल टू बी सी डी होता है। एंगल बी सी डी इज इक्वल टू 180/2, यहाँ मल्टीप्लाई फॉर्म में था, इधर जाएगा डिवाइड के फॉर्म में हो जाएगा 2 90 डिग्री। एंगल बी सी डी इज इक्वल टू 90 डिग्री था, तो बना दिए। इसमें राइट एंगल ट्रायंगल है, इसको बताना है कि राइट एंगल ट्रायंगल है कि नहीं, तो वो चीज़ राइट एंगल ट्रायंगल है क्योंकि ये 90 डिग्री है। चलिए हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, ABC is right angle triangle in which angle A is equal to 90 degree angle and AB is equal to AC. Find angle B and C. इसमें हम लोग ABC is right angle triangle है, इस तरह का हम लोग ट्रायंगल बनाते हैं। A एंगल A 90 डिग्री है, तो यहाँ A नहीं मान सकते, A B C इस तरीके का होगा। तो एंगल A 90 डिग्री है और फिर ए बी इज इक्वल टू ए सी दिया हुआ है। ए बी इज इक्वल टू ए सी मतलब कि हम लोग इस तरीके का ड्राइंग बनाए तो मैंने कहा ऐसे होगा, कुछ इस तरीके का होगा, तब ये एक ट्रायंगल लगेगा 90 डिग्री। और फिर यानी कि हम लोग जिस तरीके से बनाए उसी तरीके से बनाते हैं। जब ये दो साइड इक्वल है तो एंगल ए नहीं, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी होगा। गिवन क्या किया है, एंगल ए इज इक्वल टू 90 डिग्री होगा, ए बी इज इक्वल टू ए सी, सो एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी फ्रॉम, यहाँ 1 मान लिए हैं, ठीक है। तो हम लोग सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ट्रायंगल क्या मानते हैं, ऑफ ट्रायंगल 180 डिग्री होता है। एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल ए कितना था 90 डिग्री प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। 180 डिग्री का साइन था वो वाला। तो एंगल यहाँ पर से हम लोग जो बी इज इक्वल टू बी लिखे हैं, कहाँ पर से, ये फ्रॉम 1 से, ये वाला जो था फ्रॉम 1 से 1, ये वाला बी को एंगल सी लिख सकते हैं, एंगल सी को हम लोग बी लिख सकते हैं। 2 एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री इज इक्वल टू 90 डिग्री, 2 एंगल बी। एंगल बी इज इक्वल टू 45 डिग्री। कैसे दिखाता हूँ मैं, डायरेक्ट यहाँ कर दिया था 90/2 इज इक्वल टू 4 जा 8, तो फिर 1 आता है, वो 10 आ गया, 45 डिग्री, यहाँ 45 डिग्री हो गया। एंगल बी जब 45 है तो एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी था यहाँ पर से, तो एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी इज इक्वल टू 45 डिग्री, यानी कि दोनों एंगल जो यहाँ पर था, ये वाला भी एंगल 45 था, ये भी एंगल 45 था। ये चीज़ यहाँ पर था, ये चीज़ थोड़ा सा इसमें था कि इसमें कंक्लूजन था, एक जो यहाँ पर दिया गया था, एक को यहाँ पर 90 डिग्री दे दिया था, तो इसी कारण हम लोग ए से ही शुरू किए थे, ठीक है। अब जो हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8, सो दैट द एंगल ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल आर 60 डिग्री ईच। इसमें इक्विलैटरल ट्रायंगल के बारे में बोला गया है, तो हम लोग क्या करते हैं, इसमें इक्विलैटरल ट्रायंगल के बारे में बोला गया है तो हम लोग इक्विलैटरल ट्रायंगल ही बनाते हैं। मतलब कि इसमें होगा तीनों साइड बराबर, ए बी सी। अब इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो उसका तीनों साइड बराबर है, तो उसका तीनों एंगल भी बराबर होगा। एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी। गिवन क्या है इसमें, ABC एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है। यहाँ पर होता है हम लोग का AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू AC, ठीक है। और इसमें सो हम लोग का मिल जाता है यहाँ क्या, एंगल A इज इक्वल टू एंगल B इज इक्वल टू एंगल C को हम लोग टोटली है, तो हम लोग इसको 1 मान लेते हैं। सम ऑफ ऑल एंगल ट्रायंगल 60 डिग्री दिखाना है, सम करना पड़ेगा एंगल का सम को, जो कि 180 डिग्री होगा, तो वो चीज़ हम लोग को दिखाना है। यहाँ पर हम लोग करते हैं फ्रॉम
हाँ ये वाला सम ऑफ ओह 180 डिग्री, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर से एंगल बी और एंगल सी का एंगल ए ही मान लेते हैं। एंगल ए प्लस एंगल ए इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा। 3 एंगल ए इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो यहाँ पर हम लोग को क्या मिलता है, एंगल ए इज इक्वल टू 180 डिग्री बाय 3 इज इक्वल टू 60 डिग्री। क्या था, यहाँ पर हम लोग को यहाँ पे 60 डिग्री मिल रहा है, तो एंगल ए इज इक्वल टू 60 डिग्री हो गया आंसर। तो हम लोग को क्या दिखाना है, ईच एंगल, मतलब सभी एंगल इसमें 60 डिग्री होते हैं। तो हम लोग यहाँ पे एक चीज़ यहाँ पे नोटेड डाउन किए थे, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी, मतलब तीनों एंगल यहाँ पे हम लोग इक्वल किए थे। तो हम लोग यहाँ पे इस तरीके से लिख सकते हैं क्या, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी इज इक्वल टू 60 डिग्री, यानी कि ईच एंगल ए 60 डिग्री, 60 डिग्री। इस तरीके का हम लोग लिख सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर जो कि 8 नंबर था, जो कि उसमें था क्या, इक्विलेटरल ट्रायंगल में तीनों एंगल इक्वल होता है कि नहीं, यानी तीनों एंगल में इक्वल यानी कि 60 डिग्री इक्वल होता है कि नहीं, वो चीज़ को प्रूव करना था। तो हम लोग यहाँ पे प्रूव कर चुके हैं। तो आप लोग अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और फिर कॉमेंट ज़रूर बताएं अगर आप लोग को अच्छा लगता हो, तो फिर और अदर फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। धन्यवाद।